गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। आइए जानते हैं इसे हम कैसे पहचाने कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है। अगर किसी हिंदी वाक्य को पढ़ते टाइम हमें उस सेंटेंस के लास्ट में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द दिखाई दें तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे राधा नाच चुकी थी, मैं अपनी क्लास पढ़ा चुका था, वह नहा लिया था। तो इस तरह के जो सेंटेंस अगर ये आए तो एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी टाइम का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे शाम तक, सुबह तक, कल तक, 2 बजे तक। तो अगर यहां पर आ रहा है तो यहां पर हम टिल का प्रयोग करते हैं। तो बीते हुए समय के लिए कल शाम तक, परसों सुबह तक, कल 2 बजे तक, तो वहां पर टिल का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आने वाले टाइम के लिए तक का प्रयोग किया जाता है। वह कल शाम तक यहां पहुंच जाएगा तो वहां पर हम बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस टेंस में हम टिल का प्रयोग करते हैं। तो ये बड़ा सरल टेंस है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और हेड लगेगी। नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। तो आइए कुछ एक सेंटेंस हैं, उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मैं शाम तक घर पहुंच चुका था, तो सब्जेक्ट है आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, I had reached home till the evening। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएंगे। समय को जो है हम सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, कब तक, किस समय तक। वैसे ही एक सेंटेंस और है, उसने यह गीत पहले ही सुन लिया था। तो पहले ही के अर्थ को बताने के लिए ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उसने, ही हैड ऑलरेडी हर्ड दिस सॉन्ग, ही हैड ऑलरेडी हर्ड दिस सॉन्ग। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं और ये बड़े सिंपल सेंटेंस है। लेकिन थोड़े सेंटेंस तब हो जाते हैं इस टेंस में जब यहां पर दो काम एक साथ चलते हैं। आइए देखते हैं। मेरे घर पहुंचने से पहले सोनू पत्र लिख चुका था। तो यहां पर 2 काम हो रहे हैं। पहला है मेरा घर पहुंचना और दूसरा है सोनू का पत्र लिखना। और ये 2 काम पहले से जुड़े हुए हैं, बीच में आया है पहले। तो अगर किसी सेंटेंस में पहले शब्द से 2 अलग अलग वाक्य या उपवाक्य जुड़े हों तो उसको हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। पहले की इंग्लिश बिफोर। अब देखते हैं, तो अगर सेंटेंस में पहले आया है तो हम ध्यान ये देना है कि कई तरीके हैं बनाने के, लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर पहले आया है तो जो काम पहले सेंटेंस में हो रहा है उसकी इंग्लिश हम बना देते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग। तो कौन सा काम पहले हो रहा है? मेरे घर पहुंचने से पहले सोनू पत्र लिख चुका। तो ये जो सोनू पत्र लिख चुका था ये पहले हो रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। फिर बीच में बिफोर आएगा। उसके बाद जो बचा हुआ काम है मेरा घर पहुंचना, उसकी इंग्लिश हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं।
तो आइए इस सेंटेंस को बनाएं। मेरे घर पहुंचने से पहले सोनू पत्र लिख चुका था। तो सोनू पत्र लिख चुका था, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो सोनू हैड रिटन अ लेटर। सोनू हैड रिटन अ लेटर, बीच में आएगा बिफोर। अब बचा हुआ काम पास्ट इंडेफिनिट में, मेरा घर पहुंचना। I reached home। तो इस प्रकार से सेंटेंस बन गया कि सोनू हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई रीच्ड होम। अगर यहीं पर ये नेगेटिव होता कि सोनू पत्र नहीं लिख चुका था, तो यहां पर सोनू हैड नॉट आ जाता। वेरी सिंपल। अब कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें दो उपवाक्य या वाक्य बाद से जुड़े रहते हैं। तो जब बीच में बाद आ जाता है तो हमको पता है बाद की इंग्लिश है आफ्टर। तो अब ध्यान ये देंगे कि जो कार्य बाद में हो रहा है उसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, और जो कार्य बच गया है उसकी इंग्लिश हम पास्ट परफेक्ट में बाद में बनाएंगे। तो ठीक उल्टा हो जाएगा ऊपर के। तो यहां पर देखिए जो बाद में कार्य हो रहा है, मैंने नहा लिया था, तो इसकी इंग्लिश मैंने नहा लिया था, इसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बीच में आफ्टर। उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसकी इंग्लिश बनेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये बड़ा सरल है, अगर हम इस प्रकार से इसको बनाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम। देखिए सूर्य के उगने के बाद मैंने नहा लिया था। अब मैंने नहा लिया था पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम इसे बनाएंगे तो ये हो जाएगा आई टुक अ बाथ। आई टुक अ बाथ अफर्मेटिव सेंटेंस, और बीच में आएगा आफ्टर। आई टुक अ बाथ आफ्टर सूर्य के उगना। सूर्य का उगना जो है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। द सन हैड राइजन। तो इट्स वेरी सिंपल। देखिए कैसे सेंटेंस बन गया, आई टुक अ बाथ आफ्टर द सन हैड राइजन। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, सूर्य उगने के बाद मैंने नहा लिया था, का यहां पर हो जाता सूर्य के उगने के बाद मैंने नहीं नहाया था। तो यहां पर अगर निगेटिव सेंटेंस होता तो यहां पर आई टुक अ बाथ की जगह हो जाता आई डिड नॉट टेक अ बाथ। ये तब होता जब सेंटेंस नेगेटिव होता। तो आई होप कि आपको ये टेंस आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।